कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों के एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही विदेशी बाजारों के बारे में जानकारी, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, गेहूं के बाजार में कामकाज हो रहा है, शुगर का बाजार क्या है, किस तरीके से दालों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। तो विदेशी बाजारों में आपने देखा बहुत ही लंबे अंतराल के बाद, विदेशी बाजारों में बहुत ही लंबे अंतराल के बाद कांडला में सन ऑयल का CIF $1000 होता हुआ दिखाई दिया। अर्जेंटीना, ब्राजील में सोया तेल में लगातार तेजी से मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडोनेशिया में 40% बायोडीजल ब्लेंड को आगे आने वाले समय में रेलवे में शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तो आगे आप देखेंगे हैवी मशीनरी, सी वेसल्स, पावर प्लांट में भी शुरू होने का प्लान है। उसका असर आपको यहाँ पर तेलों के बाजार में आपको देखने के लिए मिलेगा। KLC की अगर बात करें तो KLC में आपने देखा बाजारों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में 100 रिंगिट की एक बड़ी वॉल्टिलिटी हो रही है। 100 रिंगिट बाजारों में कब घट जाए कब बढ़ जाए आदमी को पता नहीं चलता है। आप देख के चल सकते हैं कि कांडला में अभी भी ओलिन का भाव आप एक 90 रुपये का एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेडर को लग रहा है ऊंचे भाव के सौदे में विदेश में सेटल करना बेहतर रहेगा। भारत में अगर लाते हैं तो उसके तरीके से उसके भाव नहीं मिल पाएंगे, इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर ही उसके सौदे सेटल कर दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पर उस हिसाब से बाजारों में डिमांड आती हुई बाजारों में नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति होती हुई नजर आई है, तो इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, वहां पर जाके डिटेल लीजिए। मार्केट के ट्रेंड व्यू आउटलुक को आप समझिए किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि सोया ऑयल CPO में क्या भाव रहे लोकल बाजारों में। तो सोया ऑयल में अगर हम बात करेंगे तो लोकल बाजारों में 96 रुपये का भाव रहा। पामोलिन का बाजार 93 रुपये, राइस ब्रांड में 89 रुपये तक का भाव देखा गया। मस्टर्ड ऑयल 116 रुपये, सोयाबीन सीड जबकि 4750 रुपये रहा। मस्टर्ड सीड में लगातार धुआंधार तेजी जारी है। जयपुर सरसों 6000 के ऊपर निकलने में कामयाब होती हुई नजर आई। जैसे कि आपने देखा जयपुर सरसों जो 54-55 रुपये चल रही थी, वहां से लगभग 500 रुपये की एक छलांग लगाती हुई जयपुर सरसों में एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज हुआ। और जयपुर सरसों बढ़ी है तो सरसों तेल में और राइस ब्रांड में स्वाभाविक है बाजारों में तेजी आना, और उसके हिसाब से आपने देखा है कि बाजारों में एक जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अगर कल की बात करें तो एक दिन पहले जो बाजारों में सीबॉट पे तेजी देखी गई थी, कल 51 सेंट की गिरावट के साथ सीबॉट का बाजार बंद होता हुआ नजर आया है। आज KLC हॉलीडे होने के कारण KLC का बाजार बंद रहेगा, तो KLC में कोई खास कामकाज नहीं होगा। हमको सीबॉट पर ही निर्भर रह के बाजारों को, मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पर अगर हम बात करें तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 876 रुपये, फॉरवर्ड में 866 रुपये रहा। पामोलिन का बाजार 900 रुपये, जो पहले सुबह बढ़ के कल बोला गया था लेकिन उसके बाद 900 रुपये हो गया। सोया रिफाइंड 915 रुपये, सोया डिगम का बाजार 845 रुपये, फॉरवर्ड में 825। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 925 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। KLC हमने आपको ऑलरेडी बताया कल -59 रिंगिट के गिरावट के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया था। आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देखें चाहे फेसबुक पे देखें, अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में फीडबैक दीजिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर मिल सके। आपको ग्लोबल बाजारों में, घरेलू बाजारों में, इंटरनेशनल बाजारों में क्या हो रहा है, सारी हलचल यहाँ पर हम पूरी आपको विस्तार से बताने की कोशिश आपको लोगों को करते हैं। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल CPO के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 95 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 97 रुपये है। अगर पामोलिन की सपोर्ट की बात करें तो 92 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपये। राइस ब्रांड की अगर हम सपोर्ट की बात करें 87 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 90 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5850 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6050 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4850 रुपये देखा जा रहा है। तो इसके तरीके से आप बाजारों में कामकाज, बाजारों में अपनी रणनीति बना के आप चल सकते हैं। तो आप देख के चल सकते हैं। अभी कल जो खबरें निकल के आई हैं, कुछ दाल बाजारों की चर्चा करते हैं तो देश में लगातार सप्लाई बढ़ने से एक्सपोर्ट ओरिजिन में सरप्लस सप्लाई वाले ओरिजिन की तलाश कर रही है।
अगर देखा जाए तो ज़्यादा खपत वाली दालों का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री है। विदेश में भारत की चिंता से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को उत्पादक देश में आने से किसानों को ज़्यादा आमदनी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने देखा है कि लगातार जो दालों में तेजी चल रही है उस पर सरकार कुछ आने वाले समय में अंकुश लगा सकती है, तो इसको भी आप ध्यान में नज़र रख के अगर कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं क्या हमारे घरेलू बाज़ारों में कामकाज रहा क्या, और फिर मार्केट का आपको एक बार मार्केट का ब्रीफ भी आपको देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हुआ है। तो हम अगर बात कर लेते हैं, पहले अगर हम बात करते हैं आज बात कर लेते हैं कि कल जैसे कि आपने देखा मस्टर्ड सरसों की बाज़ार में 6025 जयपुर सरसों का बाज़ार होता हुआ नजर आया। दिल्ली सरसों 5925, भरतपुर सरसों 5685। भरतपुर में बहुत बढ़िया तेजी देखी जा रही। सलोनी सरसों 6475 रुपये। अगर सोयाबीन की बात करें तो 4810 रुपये पे कामकाज हुआ। चने की अगर बाज़ारों की बात करें तो चने में हल्की सी गिरावट आई थी, उसके बाद फिर बाजार जो बंद हुआ 6900 रुपये बंद हुआ। आज भी बाज़ारों में तेजी के साथ ही शुरुआत होने के आसार हैं। एमपी लाइन में अगर बात करेंगे तो चने का बाजार 6850 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। शुगर बाज़ारों में बहुत बड़ी बाज़ारों में तेजी नहीं देखी जा रही है। शुगर बाज़ारों में ऊपरी स्तर से एक मुनाफा वसूली के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शुगर बाज़ारों में अगर 50 से 75 रुपये बाजार थोड़ा सा और करेक्ट होता है तो वहाँ पर आप अगर कुछ पोजीशन बनाएंगे तो बेटर रहेगा। और जैसा कि आपको खाद्य तेल बाज़ारों में ऑलरेडी, और चाहे चने के बाज़ार हो चाहे दालों का बाज़ार हो, इसका भी मार्केट का ट्रेंड और व्यू आप लोगों को जानना है कि किस तरीके से आप बाज़ारों में कामकाज करेंगे, सारी रणनीति आपको जाननी है तो आप मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर आप जाके डिटेल ले सकते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होगा। तो आज जैसे कि मलेशिया में अवकाश है तो KLC का बाज़ार बंद है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं कि लगातार आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो राइस ब्रांड की बात है उसका निर्यात खोलने के लिए सरकार से कोशिश करी जा रही है कि निर्यात खोला जाए। तो राइस ब्रांड के बाज़ारों में भी आप देखेंगे बाज़ारों में जो इंपोर्ट अगर खुलता है तो उसका असर यहाँ पर बाज़ारों में बढ़त के साथ आपको देखने के लिए आपको मिल सकता है। उसके हिसाब से आप बाज़ारों में कामकाज करके चल सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे कल के बाज़ारों में आप देखेंगे कि ग्वार सीड में भी बाज़ारों में एक अच्छी तेजी देखी गई। जीरा का बाज़ार ऑलरेडी बाज़ारों में एक तेजी के साथ कामकाज होता हुआ बाज़ारों में नज़र आया। तो बाज़ारों में एक बढ़त के साथ ही कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम घरेलू बाज़ारों में अगर बात करेंगे, दालों की बात करेंगे तो दाल बाज़ार में आप देखेंगे कि दाल बाज़ारों में मूंग मसूर में हल्की सी मुनाफा वसूली करिए। अरहर में हल्की फुल्की गिरावट तो आ सकती है लेकिन बड़ी गिरावट के आसार फिलहाल नहीं देखे जा रहे हैं। तो बाजार में ओवरऑल ट्रेंड आउटलुक पॉजिटिव है, उसके हिसाब से आप रणनीति अपनाइए। और जैसा कि आपको मालूम है, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देखें चाहे फेसबुक पे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर इसी तरीके का कंटेंट रेगुलर आप लोग चाहते हैं तो चाहे फेसबुक पे देखिए चाहे यूट्यूब पे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज खबरों में बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में। आज जानेंगे कैसी कीमतें देखी जा रही हैं खाद्य तेल बाजार में। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज कैसा कारोबार हो रहा है, कैसा कामकाज और ट्रेंड। आज के दिन आपको बाजारों में सरसों, सोयाबीन और लोकल जो बाजार है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। विस्तार से आपको इस बारे में बताएंगे खबरों में आगे, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले खाद्य तेल के बाजार के बारे में बात करते हैं। मार्केट में आज फ्लैट कारोबार आपको बाजारों में देखने को मिल सकता है। बाजारों में स्थिरता के साथ कामकाज उत्पादक मंडियों में सोयाबीन में देखा गया। और शिकागो में अगर देखा जाए सोयाबीन, सोया तेल और मील के जो दाम है वो शिकागो में बढ़ते हुए नजर आए हैं। गिरावट बहुत ज्यादा नहीं आई है। उत्पादक जो व्यापारी है उनके अनुसार दैनिक आवक उत्पादक जो मार्केट है, घरेलू मार्केट है, यहाँ पर लगातार बनी हुई है। सेम ही है आवक, लेकिन प्लांट भी जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाजारों में हल्की सी कीमतों में तेजी आने का तो अनुमान है, लेकिन बहुत ज्यादा एक तरफा आपको बढ़त बाजारों में देखने को नहीं मिलेगी। और घरेलू बाजारों के लिए आज काफी ज्यादा मिला जुला आपको यहाँ से बाजारों में ट्रेंड देखने को मिल सकता है। घरेलू मार्केट में खाद्य तेल के बाजारों में अमेरिका में सोयाबीन फसल कटाई गति बढ़ने से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में गिरावट के करीब 0.58% तक की गिरावट दर्ज करी गई। कांडावत दरगाह पर सोया रिफाइंड शाम के टाइम 10 रुपए तक घटकर 915 रुपए पर बंद हुआ। महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट में सोयाबीन भाव 4810 रुपए तक रह गया है। अभी तक ब्राजील, अर्जेंटीना सोयाबीन फसल उत्पादन को लेकर संदेह है कि उत्पादन कितना कम हो सकता है। अर्जेंटीना सोयाबीन उत्पादन 10% तक और भी कम हो सकता है। सोयाबीन और तेल में आपूर्ति का एक इशू है जिससे मंदी सीमित हो सकती है। इसके अलावा
सोयाबीन के बाजार में आज स्थिरता के साथ आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। हम रेट के बारे में बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है सोयाबीन प्लांट में, उसमें लातूर में सोलन प्लांट में रेट 4770 है, धनराज प्लांट का रेट 4825 है, एरियम प्लांट में कीमतें 4650 है। वजह प्लांट में आज का रेट 4750 है। दुनिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4790 चल रही हैं। नाडेड में आज श्रीनिवास एग्रो प्लांट में कीमतें 4670 रुपए आपको यहाँ से बाजारों में देखने को मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में इसके अलावा सोया ऑयल रिफाइंड के बारे में अगर बात करते हैं तो डिसाम प्लांट का रेट 935 है, धनराज प्लांट में कीमतें 935 है, श्रीनिवास प्लांट का रेट 940 है, गोयल प्लांट में कीमतें 955 है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट में रेट 4800 है, प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4750 है, रुचि प्लांट में कीमतें 4700 है, खानवा ऑयल प्लांट में रेट 4775 रुपए देखा जा रहा है। सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में इसके अलावा धनुका प्लांट में आज की कीमतें 940 है, प्रकाश प्लांट का रेट 940 है, अभी प्लांट में आज कीमतें 940 है, महेश प्लांट का रेट 931 चल रहा है। ओवरऑल आज के दिन आपको यहाँ से बाजारों में सोयाबीन के मार्केट में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता बाजारों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा खबरों में आगे बात करेंगे कि लोकल मिल के बाजार में आज कैसा कारोबार देखा जा रहा है। सरसों के घरेलू बाजारों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, आपको बाजारों में आगे रेट के साथ साथ ट्रेंड की जानकारी विस्तार से देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट से संबंधित मार्केट को उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अगर आप रेंज जाना चाहते हैं, तेजी मंदी मार्केट का ट्रेंड, अगर आपको ये सब चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आप हमारा फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सअप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में। तो अमेरिका से सोयाबीन की बुआई बढ़ने से सीबीओटी सोयाबीन में कल के दिन गिरावट दर्ज करी गई। यूएसडीए ने बताया है कि अमेरिका में 52% बुआई पूरी हो चुकी है, जो कि व्यापार अनुमान से 50% से अधिक है। हालांकि बुआई की गति अभी पिछले साल से 61% से पीछे है। अनुमान है कि अर्जेंटीना आने वाले महीनों में सोयाबीन की क्रशिंग भी बढ़ा सकता है। अर्जेंटीना में क्रशिंग बढ़ने से सोयाबीन और सोया तेल की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित जरूर होगी। केएलसी में कच्चे तेल में कमजोरी के चलते सीबीओटी सोया तेल वायदे निचले स्तर पर भी बंद हो सकता है। कमजोर सीबीओटी सोया तेल के दबाव के कारण अर्जेंटीना सोया तेल एफओबी दरों में भी गिरावट दर्ज करी गई है। अर्जेंटीना में सोयाबीन की क्रशिंग बढ़ने का अनुमान है और उससे एफओबी कीमतों पर दबाव दिख रहा है। फसल को नुकसान की रिपोर्ट के चलते ब्राजील सोया तेल की कीमतों में अर्जेंटीना से ऊपर है। अर्जेंटीना में फॉरवर्ड महीने के सौदे हाजिर बाजार में निचले बोले जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में अच्छी सप्लाई का संकेत है। केएलसी का बाजार आज बंद है, जबकि सीबीओटी सोया तेल और डीसीई में मिश्रित रुझान नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से स्पष्ट रुझान न होने के कारण आज घरेलू मार्केट में कीमतें स्थिर रहने का ही अनुमान नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करते हैं अब क्या कीमतें चल रही हैं लोकल मिल जो है यहाँ पर। तो वनस्पति में जो रेट देखा जा रहा है 15 किलोग्राम में वो 1660 है। आज स्थिरता के साथ कारोबार हुआ है। पामलीन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1555 है। 1 लीटर पामलीन में आज का रेट 94 है। सोया ऑयल में 15 किलोग्राम में कीमतें 1590 है। 1 लीटर सोया ऑयल में आज का रेट 96 है। फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 1690 है। 1 लीटर फॉर्चून में आज की कीमतें 119 चल रही हैं। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में आज की कीमतें 1 लीटर में 92 है। पामलीन में आज का रेट 89 है। बिनौला में 10 किलोग्राम में आज की कीमतें बाजारों में 960 चल रही हैं। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 960 है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1490 हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं, राइस ब्रांड में आज का जो रेट चल रहा है वो 89 रुपये है। सोया ऑयल में जो आज की कीमतें हैं वो 96 है। सोयाडियो का रेट 94 है। मस्टर्ड में आज की कीमतें उत्तर प्रदेश में 116 हैं। एक्सप्रा का रेट 114 है। पामलीन में 92 रुपये तक की आप बाजारों में यहाँ से कीमतें मार्केट में देखकर चल सकते हैं। आज घरेलू मार्केट में आपको स्थिरता के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है। इसके अलावा बात करेंगे खबरों में कि सरसों सीड में आज कैसा कारोबार देखा जा रहा है। मस्टर्ड ऑयल के जो रेट है उससे 25 रुपये तक की बढ़त के साथ कारोबार देखा गया। मार्केट में तेजी के साथ ही कारोबार हुआ। अब तक 25 रुपये तक की तेजी आ चुकी है, जबकि सरसों खल के दाम मार्केट में भी थोड़े बहुत ही बढ़ते हुए ही नजर आए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि आवक में कमी होने की वजह से कीमतों में और भी तेजी के साथ आपको यहाँ से सरसों की सीड में आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। आज की कीमतों के बारे में बात करेंगे, देखेंगे क्या कीमतें चल रही हैं सरसों सीड में और धीरे धीरे सरसों में आने वाले टाइम में तेजी बढ़ सकती है। आपूर्ति को लेकर बहुत बड़ा संदेह मार्केट में अभी भी जताया जा रहा है। रेट के बारे में बात करते हैं, 6000 के पार जा चुका है। दिल्ली का रेट 5950 है। जयपुर में कीमतें 6025। सबरवाला में आज का रेट 5550 चल रहा है। ग्वालियर में आज कीमतें 5900 हैं। हिसार में आज सरसों सीड में रेट 5700। गोयलकोटा का रेट 5800 चल रहा है। मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लेयर में इसके अलावा जयपुर का रेट 1118 है। दिल्ली में कीमतें 1125 है। भरतपुर में रेट 1110 है। कच्ची घानी में रेट जयपुर का 1128 चल रहा है। कोटा कीमतें 1150 है। भरतपुर में आज का जो रेट है वो 1120 देखा जा रहा है मस्टर्ड ऑयल में। इसके अलावा बात करते हैं प्लांटों के बारे में।
6475 तक का बाजारों में रेट देखा जा रहा है, जहां 25 रुपए तक की तेजी के साथ कारोबार इस वक्त देखा जा रहा है। सरसों सलोनी डिग्नेर में आज की कीमतें 6475 देखी जा रही हैं, जहां 25 रुपए तक दाम बढ़े हैं। और सलोनी कोटा में आज का रेट 6375 रुपए देखा जा रहा है, जहां पर भी 25 रुपए तक के दाम बढ़े हैं। उत्पादक मंडियों में मंगलवार के दिन लगातार दूसरे दिन दैनिक आवकों में हल्की सी बढ़ोतरी दर्ज करी गई। व्यापारियों के अनुसार ऊंचे दाम पर स्टॉकिस्टों की बिकवाली बढ़ने से आवकों में हल्की सी बढ़ोतरी आई है। हालांकि सरसों तेल में बढ़ी हुई कीमतों में ग्राहकी कमजोर हुई है। वैसे भी देखा जाए तो घरेलू मार्केट में गर्मियों के सीजन में सरसों तेल की डिमांड हल्की सी कम हो जाती है, तो उस चीज का भी आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। काफी हद तक जो तेजी मंदी है वो विदेशी बाजारों पर निर्भर कर सकती है, आयातित खाद्य तेल के बाजारों पर निर्भर कर सकती है। तो लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है सरसों सीड को लेकर। अगर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में आपको तेजी देखने को मिलेगी। 6000 तक ऑलरेडी रेट पहुंच चुका है। दैनिक आवक बढ़कर लगभग 6075 लाख बोरियों की हुई है। मार्केट में ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है खाद्य तेल के बाजारों को लेकर वो फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहा है। खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो जरूरत के हिसाब से आप खाद्य तेल के मार्केट में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।